चलो आई तो लगा दिया, बताओ तो मत दिया, आई तो लगा दिया ठीक। सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। आज हम लोग श्री विनोद जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस कोरोना काल में। और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना भी मना है क्योंकि अपने घर के ही सब लोग हैं, तो ठीक है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। मैंने समझाया भी था कि लाउड स्पीकर वगैरह सब नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उसी विषय पर आज मैं थोड़ा सा कह दे रहा हूँ। और जिज्ञासा इस विषय पर है, कुछ लोगों को मैंने उत्तर भी दिया था। बहुत लोग फेसबुक में लिख रहे हैं कि यदि भगवान हैं तो इसको कोरोना को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं, और ये यदि कोई साधु संत हैं तो इसका जो है उपचार क्यों नहीं बताते हैं, और यदि इसका कोई उपचार खोजेगा तो वैज्ञानिक ही खोजेगा, और सारे मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े हैं फिर भी जीवन चल रहा है, तो आखिर इनकी सार्थकता क्या है। तो इस तरह तमाम प्रश्न खड़े हैं। तो इसी विषय पर मैं आज कुछ कह रहा हूँ क्योंकि समसामयिक है यह, और अच्छे प्रश्न हैं। आप लोगों के मन में भी इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं कि हो। तो मेरी आवाज़ जा रही है उधर पीछे तक जा रही है? तो इन्हीं चीज़ों पर कुछ कुछ जो है प्रकाश डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि यह जो पूरा अस्तित्व है यह सिर्फ मानवों के लिए नहीं है, या सिर्फ इसमें मानव नहीं है। जब हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, और मोह भी जब बहुत बढ़ जाता है तो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मैं रहूं और सिर्फ मेरे लिए हो सब कुछ। ऐसा जो है लोग सोचने लगते हैं, और ये हमारी जो ज़िंदगी है ये चलती रहे, ये कभी ख़त्म नहीं हो। जबकि जीवन और मृत्यु जो है एक चक्र की भांति है, ये चक्र की भांति ये चलता रहता है। उत्पन्न होना, उसकी थोड़ी निरंतरता होना, फिर उसका पतन होना, फिर उसका विनाश होना, ये एक क्रम है, शाश्वत क्रम है। ये इस ईश्वर का विधान है, यानी नियम है, ऐसा होता ही रहेगा। तो यहाँ पर सभी के लिए व्यवस्था है। नई नई प्रजातियाँ भी उत्पन्न होती है, नए नए जीवाणु रोगाणु, नए नए जीव उत्पन्न होते हैं, और कई पुराने जीव जो है मरते रहते हैं। तो रूप बदलते रहते हैं, और कई भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर ही अपने को प्रकट करते हैं। ये जितने जीव हैं प्रकट हो रहे हैं ये सब ईश्वर ही है। अब यह जो प्रश्न है कि ईश्वर इसे क्यों नहीं समाप्त करते हैं, वह तो ईश्वर ही है। तो सारे जीव ईश्वर हैं, ईश्वर के ही वे स्वरूप हैं, और वे ईश्वर इच्छा से ही प्रकट हैं। आपकी इच्छा से वे प्रकट नहीं है, और वे जब शांत होंगे तो वो भी ईश्वर इच्छा से ही शांत होंगे। तो जितने भी रोगाणु उत्पन्न होते हैं या हैं, यदि उनकी संख्या देखी जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्यों की संख्या बहुत नगण्य है।
एक मनुष्य के, सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर में जितने जीवाणु हैं उतने जीवाणु की संख्या जो है वो कुल मनुष्य मिल करके नहीं, पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं उनसे ज़्यादा संख्या में सिर्फ एक मनुष्य में उतने जीवाणु हैं, रोगाणु हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी हैसियत परमात्मा ने कितनी बना रखी है संख्या के मामले में। तो उतनी जितनी है उतनी ही समझिए। आदि अपनी हैसियत ज़्यादा समझेंगे तो फिर सोचेंगे कि अन्य की हैसियत कम है और आपको नष्ट कर रहे हैं, तो वे आपसे कम हैसियत वाले तो है नहीं जो आपको मार दे रहे हैं। उनकी शक्ति आपसे कम तो है नहीं। अगर मैं पृथकता रूप से ही देखूं मनुष्य को और जीवाणु को, तो मनुष्य से वे कम शक्तिशाली सिद्ध नहीं होते हैं। और मनुष्य तो हाल फिलहाल में आया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनकी उत्पत्ति बहुत पहले की है और संभवतः मनुष्य के बाद भी रहेगी। तो मनुष्य तो ये मध्यकाल में प्रकट है, वे जीवाणु आगे भी रहेंगे। और जहाँ मनुष्य नहीं है, जो अन्य प्राणी हैं, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरियाँ कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी और जो हैं और वनस्पतियाँ, इन सब में भी हैं, तो उनकी व्यापकता हम लोगों से ज़्यादा है। रोगाणुओं की व्यापकता हम लोग से ज़्यादा है और वे शिव स्वरूप है। वे जो ये बड़े बड़े प्राणी हैं जो साइज में आकार में बड़े हैं, उनको यह बताने के लिए, यह ज्ञान देने के लिए भी हैं, यदि हम ज्ञान ले सकते हैं तो, कि तुम बड़े होने का झूठा अहंकार नहीं पालो। बस वो जो रोगाणु है उसको ऐसे मिला देते हैं, तोड़ करके उनका साइज घटा देते हैं। तो जो साइज आपका घटा देंगे और मिला देंगे, तो यह जो है इस शाश्वत सत्ता को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो हैसियत है वो कहाँ तक है, हमारा अस्तित्व कहाँ तक है, हमारा दम कहाँ तक है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है और आपको लगता होगा कि कोई बड़ा साइज में है तो बड़ा शक्तिशाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बड़ी संपत्ति है तो आप बड़े शक्तिशाली हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास कम संपत्ति है तो वो कम शक्तिशाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये शक्ति कितने प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं ना, उसमें से एक प्रकार की शक्ति संसाधन है, वही एकमात्र शक्ति नहीं है। अन्यथा सड़क पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक सेठ को नहीं लूट पाता, क्योंकि उसके पास कुछ अलग शक्ति है। कोई उचक्का किसी को ठग लेता है तो उसके पास अलग शक्ति है। हर व्यक्ति के पास कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, विलक्षण विलक्षण शक्तियाँ हैं। किसी के पास संसाधन को बटोरने की शक्ति है, किसी को उसको खर्च करने की शक्ति है। कितने लोग बटोर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। कितने लोग हैं खर्च कर सकते हैं, बटोर नहीं सकते। कितने लोग हैं बटोर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उत्पादन नहीं कर पाते हैं। कितने लोग रख नहीं पाते हैं। कई प्रकार की चीज़ें आप खा सकते हैं तो पता चला हजम नहीं कर सकते हैं, हजम कर पा रहे हैं तो उसे जो है आपको निकालने में परेशानी है, तो किसी को लेने में परेशानी है। तो भिन्न भिन्न शक्तियाँ हम लोग की हैं। इन्हीं शक्तियों के नाम जो हैं वो देवता है, देवी है। तो देवी और देवता की जो शक्तियाँ हैं ये सभी को है, सभी प्राणियों को है, रोगाणुओं को भी है, आपको भी है, रोगाणुओं को भी है। तो यह जो अस्तित्व है, यह जीवन मृत्यु का चक्र चलता है। और यदि आप मान लेते हैं, यदि किसी कारणवश, जैसे अगर ये कहा जाए कि नहीं वैज्ञानिक उसको खोज देंगे, ठीक है खोज देंगे, मान लीजिए एक वैक्सीन निकल गई, वैक्सीन आ करके आपको लग गया और आप उस रोगाणु से बच गए, तो क्या आप बच गए? प्रश्नवाचक चिन्ह यह है, क्या आप बच गए? एक जीवाणु से बचने से क्या, यहाँ तो असंख्यों प्रकार के जीवाणु हैं ना, असंख्यों रोगाणु हैं और उत्पन्न होते रहते हैं, तो आप बच नहीं सकते। एक चीज़ से बच गए तो ऐसा नहीं है कि आप बच गए, आप तो जाएंगे ही। और यदि आपको अगर यह भी कह दिया जाए कि आप सदा के लिए बच गए, तब क्या होगा? आप बच के करेंगे क्या? एक प्रश्नवाचक चिन्ह यह भी खड़ा होता है कि यदि आपका जीवन बचा है अभी, तो आप कर क्या रहे हैं?
यदि आपका जीवन अभी भी बचा हुआ है और आगे भी यदि बचा रहेगा तो आप करेंगे क्या? वही सब करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अगर आप एक सज्जन पुरुष नहीं है तो क्या करेंगे? वही करेंगे ना। किसी का लूट लेंगे, किसी का ठग लेंगे, किसी को धोखा दे देंगे, किसी का हड़प लेंगे, यही सब ना करेंगे। और क्या करेंगे? जो आप करते आ रहे हैं वही करेंगे और ये करते ही रहेंगे आप। तो ये ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा देर तक करेंगे, इससे क्या बंद बिगड़ जाएगा? कुछ भी बंद बिगड़ नहीं जाता है। ये आपका एक वहम होता है। तो अगर हमारा जीवन को बहुत लंबा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि हम मरे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? लोग कहते हैं चंद्रमा पर जो है प्लॉटिंग होगी। चंद्रमा पर प्लॉटिंग क्या करोगे? वहाँ वही करोगे, वहाँ भी यही काम करना है। वहाँ चंद्रमा पर घर बना दिया जाए, समुद्र के भीतर घर बना दिया जाए। पाताल लोक में सब राक्षस रहते थे ना, क्यों रहते थे? बताया जाता है कि पाताल लोक में राक्षस रहते हैं। आज भी समुद्र में घर बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, चारों ओर पानी पानी। वहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, शराब पी रहे हैं, वही कर रहे हो जो करते थे। अगर आप पीछे के ज़माने में चले जाएं, जब लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस वक्त भी जो करते थे हम आज भी वही कर रहे हैं। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नया कर रहे हैं, सिर्फ भ्रम है अपने को बहलाने का। वस्तुतः हम नया नहीं कर रहे। उस वक्त भी हम क्रोध करते थे, आज भी क्रोध कर रहे हैं। उस वक्त भी हम डरते थे, आज भी डर रहे हैं। उस वक्त भी लालची थे, आज भी लालची हैं। जो हम उस वक्त थे, उस वक्त भी कामी थे, आज भी कामी हैं। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे। एक वहम होता है कि हम कर रहे हैं। जब हम गुफाओं में रहते थे तब भी वही कर रहे हैं, आज जब हम महलों में रह रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, कल जब हम शीशे का घर बना लेंगे तब भी वही करेंगे। क्योंकि मूलतः हम वही है, हमारी मूल प्रकृति वही है, मूल स्वभाव वह है। तो यह जो ईश्वरीय व्यवस्था है, इसके तहत यही है कि एक जीवन है, एक मरण है, और इसके बाद यह जो अध्यात्म है वह मोक्ष की बात करता है। इसीलिए अध्यात्म और मंदिर का मतलब यह नहीं है कि आपको जीवन देगा। मंदिर का मतलब यह है कि आपको बताएगा कि इस जीवन के मोह में मत पड़ो। मंदिर जीवन देने के लिए नहीं है, आपका वहम है यह। मंदिर यह बताने के लिए है कि जीवन के मोह में मत पड़ो और मृत्यु के भय में मत पड़ो। ये दो चीज, मृत्यु के भय में मत पड़ो और जीवन के मोह में मत पड़ो। और इससे आगे एक तीसरी अवस्था है मोक्ष की, निर्वाण की, उसके चक्कर में पड़ो। मंदिर किसी को और इस तरह का जीवन लंबा करने के लिए नहीं है, या किसी रोगाणु को मारने के लिए नहीं है। जितने भी आपके जीवाणु रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं, उनको नष्ट करने का मंदिर ने या धर्म ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। धर्म तो सभी जीवों के कल्याण की बात करता है, वो किसी को नष्ट करने की बात नहीं करता है। तो जो धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं, वे ये सोचते हैं कि मेरा जीना महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे जीने में जो जो बाधा है उनको नष्ट कर दिया जाए। जबकि वह ये नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें नष्ट किया जाएगा तो आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर रोगाणु ही आता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह मुझे मार रहा है, लेकिन एक तरह से यदि आप सोचेंगे तो यह आपको जीवन भी दे रहा है। अगर जीवन के ही संदर्भ में बात करें तो आपको कहने का मतलब है एक व्यक्ति से मेरा मतलब नहीं है, एक समाज से मतलब है। यदि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है तो वो हमारी क्षमता को बढ़ाती भी है। शत्रु आपकी ताकत को बढ़ाता भी है। आप कभी भी नहीं सोचिएगा कि शत्रु सीधे हमको सिर्फ नष्ट ही करता है, ऐसा नहीं है। शत्रु आपकी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाता है, आपके बल को बढ़ाता है, आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ये जो रोगाणु है वह भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वह सिर्फ आपको विनष्ट नहीं करता। तो जो हमारी पीढ़ियाँ जो आती हैं वे उससे मजबूत हो जाती हैं, वे भी मजबूत होते हैं और रोगाणु भी मजबूत होते हैं। जब हम प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं तो वे भी अपने को बदलते हैं, वे भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं हमारी प्रतिरोधक क्षमता के खिलाफ में। उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता है, सिर्फ हमारी नहीं है। हम ये सोचते हैं सिर्फ हमारी ही प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जीवाणुओं की, रोगाणुओं की भी, और वे भी अपने को उसके हिसाब से बदलते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से बदलते हैं और पुनः जो है इस स्थिति में आते हैं कि हमारे ऊपर पुनः प्रभावी होकर के हमें या तो मार दें या फिर उसके दूसरे अर्थ में हमें और मजबूत बना दें। और यह जो क्रम है परस्पर एक दूसरे को मारने का और एक दूसरे को मजबूत बनाने का, यह चलता रहता है। ये इसी को विकास कहते हैं। तो यह विकास का क्रम है, जीवन का विकास है।
और यह हमारी क्षमता को बढ़ाता है, जीने की क्षमता को और मरने की क्षमता को भी, दोनों क्षमता को बढ़ाता है। ये दोनों क्षमताएं साथ ही साथ बढ़ती हैं। अब कुछ भी विकास के पैमाने देख लीजिए, कोई भी विकास का पैमाना ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपके जीवन को बढ़ाता हो, वह मारता भी है आपको, वो मारने की भी स्थिति लाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, आपके जीवन को बढ़ाता है वो, लेकिन उसी से एक्सीडेंट होकर लोग मरते भी तो हैं। कोई भी चीज़ जो है, बिजली है, इस बिजली से हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे जीवन को बढ़ा रहा है, लेकिन इस करंट से तो हम मरते भी हैं। विकास का कोई भी पैमाना लेंगे तो वह जीवन और मृत्यु दोनों को साथ ही साथ लाएगा। इस बात को हमें समझ लेने की आवश्यकता है। धर्म इसी बात को कहता आया है कि आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि विकास का कोई भी पैमाना आपको मारता भी है। जो लोग बहुत ज़्यादा कमाने में लगे हैं, वे क्या करते हैं? वे कमाने क्यों लगे? क्योंकि वे जीवन को बढ़ा सकें, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि अत्यधिक ज़्यादा जब लग जाते हैं, संतुलन जब बिगाड़ लेते हैं, तो उसके कारण वह रोग हो जाता है और फिर वे मरने लगते हैं। इतना तनाव हो जाता है, इतनी थकान हो जाती है, इतना कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं, नींद खत्म हो जाती है और पुनः जो है वो मृत्यु के कगार पर पहुंचने जाते हैं। तो जो चीज़ आपके जीवन को देती है वही चीज़ आपको मृत्यु भी देती है। जीवन और मृत्यु को बिल्कुल अलग अलग कभी मत समझें, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई जीवन मिला है तो इसका मतलब है कि वह मृत्यु भी आप साथ ही साथ लाया है, अपने साथ बीज भी लाया है मृत्यु का, और मौके पर वह उसको प्रकट करेगा और मौका उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो विनाश को होगी और निरंतर उत्पन्न होती है, निरंतर विनाश को होती है प्राप्त। हम क्षण प्रतिक्षण मरते हैं और क्षण प्रतिक्षण जन्मते हैं। इसी चीज़ को अध्यात्म बतलाता है कि तुम क्षण प्रतिक्षण जन्म रहे हो और मर रहे हो। तो एकदम सोचते हो कि हमारा जीवन ऐसा ही रह जाए, तो ऐसा नहीं रहेगा, और ऐसा रह जाएगा तो वह बहुत बोरिंग जीवन हो जाएगा। यदि हमें कह दिया जाए कि तुम अब नहीं मरोगे, ऐसा ही रहोगे, तो बहुत उबाऊ जीवन हो जाएगा। आप लोगों ने धर्म ग्रंथ यदि पढ़े होंगे तो उसमें कथा सुनी होगी कि देवता लोग मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो जीवन है वो एक जैसा होता जाता है, उनकी उम्र ठहर सी जाती है, बदलाव नहीं होते हैं, वे परेशान हो जाते हैं। जीवन से आप परेशान हो जाएंगे। यदि मरने की स्थिति नहीं होना, अगर आदमी को छोड़ दिया जाए, अभी आदमी 100 वर्ष जीता है, अगर आदमी को कोई 1000 वर्ष ही कर दिया जाए तो आधे से ज़्यादा लोग तो पागल होकर मर जाएंगे, मरना चाहेंगे, मतलब मर तो नहीं पाएंगे 1000 वर्ष तक अगर मरना रोक दिया जाए तो, लेकिन वो मरना चाहेंगे, पागल हो जाएंगे सब, लेकिन कैसे में हम मरें। तो आज भी मरने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में होती है। जब भी व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तो सोचता है कि हम मर जाए, इससे अच्छा है। वो क्यों सोचता है इससे अच्छा है? जाहिर है उसमें के भीतर एक बीज है उसका मरने का, और वहाँ से वो प्रकट होता है, वहाँ से वो बीज उसको संकेत देता है कि मृत्यु को तुम जितना खराब समझते हो उतने खराब मृत्यु नहीं है। वह तुम्हें एक दूसरी तरह की जिंदगी देती है। मृत्यु भी एक जिंदगी है, अगर उसको जिंदगी की परिभाषा में समझो तो एक अलग ढंग की जिंदगी है, बस इतनी सी बात है। और इसको जिसको जिंदगी समझते हो यह भी मृत्यु है, एक अलग ढंग की मृत्यु, जिसे तुम मृत्यु नहीं मान रहे हो अपनी जिद की वजह से, परंतु यह भी मृत्यु है, यह जिंदगी भी मृत्यु है, जिसे नहीं मानने की जिद कर बैठे, परंतु लगातार मृत्यु संकेत देती है कि नहीं, तुम मर रहे हो। अभी अभी तुम बच्चे थे, अभी अभी जवान हो, तुम्हारा बचपना मर चुका, तुम्हारी जवानी अभी है। अभी अभी जवान थे, अब अधेड़ हो गए, तुम्हारी जवानी मर चुकी। अभी अभी अधेड़ थे, अब वृद्ध हो, तुम्हारा अधेड़ापन खत्म हो चुका, अब वृद्ध हो। ये लगातार हमें संकेत देती है हर समय। यदि नहीं समझें तो इसमें हमारा कसूर है। ये अस्तित्व तो ऐसा ही है, हम समझे तो न समझे तो। यदि कोई कहे कि मर्डर करने के बाद कि अरे मैंने तो मर्डर कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि देश में ऐसा कानून है कि मर्डर करने से सज़ा होती है, मुझे तो किसी ने कानून बताया नहीं, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं। कानून है तो है, तुम कानून जानते हो या नहीं जानते हो, कानून तुम्हारे लागू है। तो यह अस्तित्व जो है, इसका विधान तुम्हारे पर लागू है, तुम उसे जानो या मत जानो, इससे अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अस्तित्व का नियम लागू होगा ही होगा। तो यह जो अध्यात्म है वो यही बताता है कि जीवन और मरण से परे की भी सत्ता है, और यह जिंदगी जो है ये एक तरह से मृत्यु है,
और यहाँ जो मृत्यु है वो भी एक तरह का जीवन है जिसे तुम घबरा रहे हो, डर रहे हो। तो इस जीवन से मोह नहीं करो और उस मृत्यु से घबराओ नहीं, दोनों का समान रूप से स्वागत करो। जब तक जीवन मिला है, जब आ ही गए हो तो राम कथा सुनकर जाओ। जब आ ही गए हो तो राम कथा सुनकर जाओ। तो जब जाओगे तो बस राम के पास जाने के पहले अपना चेहरा ऐसा बना लो कि राम के पास जाने लायक रहो भी। हाँ, तो उनका कथा ही नहीं सुने और आ भी गए। और कथा सुनने का क्या मतलब है? कथा सुनने का यही मतलब है कि हम इस अस्तित्व के विधान को जानें, नियम को जानें और उसका सम्मान करें और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालें। हम न्याय करें, हम किसी के प्रति अन्यायपूर्ण नहीं हो। हम मिथ्या भाषण करके क्या कर लेंगे? बहुत क्रोध लोभ मोह करके क्या कर लेंगे? हम जिस चीज़ को बढ़ाते हैं और जिसके लिए बढ़ाते हैं, क्या वे ही सिर्फ अपने हैं? हम अन्य को अपने क्यों नहीं मान रहे हैं? अपने सिर्फ मोह की वजह से, अपने आंखों में जो हमारा मोह का पर्दा पड़ जाता है उसकी वजह से हम नहीं मानते कि वे मेरे अपने, ये ही मेरे अपने, ऐसा हम मानते हैं। और ये अध्यात्म ही कहता है कि ऐसा मत मानो। यहाँ पर न कोई तेरा अपना है और न ही कोई तेरा कोई पराया। यहाँ बस सब हैं। अपना मतलब मोह हो गया, पराया मतलब द्रोह हो गया। मोह और द्रोह हो गया, जीवन और मरण हो गया, फिर तुम वहाँ ले आए। जबकि तुम एक उस स्थिति में जाओ जो निर्वाण की स्थिति है, जिसमें जीवन मरण सब लोग समान हैं, समान रूप से स्वागत होना चाहिए। ये अस्तित्व करता है। और मंदिर इसलिए है, धर्म ग्रंथ इसलिए है, वो किसी जीवाणु की दवाई बनाने के लिए नहीं है जिसकी दवाई बना करके उसको बांट दिया जाए और आपको बचा लिया जाए। जो बचाने की बात करता है, इसका मतलब है कि जीवन से उसको मोह है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन का सम्मान नहीं होना चाहिए, जीवन का सम्मान होना चाहिए, मृत्यु का भी सम्मान होना चाहिए, समान रूप से ही। और जीवन के सम्मान के चक्कर में एक हम सीमा लेखा नहीं लांघें जो कि मोह के तहत आ जाए। जीवन का अत्यधिक सम्मान जब हम करेंगे तो मोह के दायरे में आ जाएंगे। और जीवन का कितना भी सम्मान कोई कर ले, जीवन को तो बदलना ही ना है, इसको मृत्यु की ओर जाना ही है। हमारा हर कदम मृत्यु की ओर ही जाएगा जब जाएगा। और जीवन को बहुत लंबा करने से बहुत मतलब नहीं है, जीवन बेहतर करने से मतलब है। हम लोग के धर्मशास्त्र जीवन को लंबा करने में ज़्यादा जोर नहीं लगाते। हालांकि लंबा करने के लिए भी इन्होंने प्रावधान दिया, लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो कि जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। यह नहीं कहा कि दुष्टों के जीवन को लंबा कर दो, ऐसा नहीं कहा, कहा कि दुष्टों का विनाश करो। सज्जनों के जीवन को लंबा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन जो है न्याय कर सकेंगे, वे सद्गुण समाज में ला सकेंगे, वे हरि भजन कर सकेंगे। इसलिए उनके जीवन को लंबा करने के लिए आयुर्विज्ञान है, उनके जीवन को लंबा करने के लिए आयुर्वेद है और योग के जो हैं बहुत सारे अंग हैं, चाहे यम नियम आसन प्राणायाम जितने हैं वे आयु को लंबा करने के लिए है। उनके लिए जो सज्जन हैं, बहुत दुर्जन ऐसे हैं वे भी आसन प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन वे करके कर रहेंगे क्या? उधर में रहता था बागपत तरफ, तो एक मदन भैया का के रहता था और वो क्या करता था, खूब आसन प्राणायाम खूब करता था, मुझे पता चला था उसके बारे में। और वो क्या करता था, इसको करके इससे जो शक्ति अर्जित होती थी उसको क्या करता था, अपहरण करके लाता था। अपने यहाँ नीचे में वो कंदरा बनाया हुआ था, उसमें उनको रखता था, उनसे फिरौती वसूल करता था। तो दुष्टों के जीवन को जब लंबा कर दिया जाएगा तो उसके ऐसे परिणाम, घातक परिणाम होंगे। तो जीवन को लंबा करने का उद्देश्य नहीं है, जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। आप जितने समय जिए अच्छा से जी लें। अगर 1 मिनट भी आप अच्छा से जी लिए तो आप तर गए। सिर्फ 1 मिनट आप जी लिए ऐसा जैसे कि जीवन जिया जाता है, यानी जीवन जैसा आपका है वास्तव में मूल रूप से जैसा है। यदि 1 मिनट के लिए भी आपने अपने दिमाग से सारे विचार हटा दिए, संस्कार हटा दिए, जो संस्कार आपने इकट्ठे कर रखे हैं, जो कि आपको ऐसे कर्म के प्रेरित करते हैं, 1 मिनट के लिए यदि आपने हटा दिया तो उस क्षण ही आप ज्ञानी हो जाएंगे, उस क्षण ही, और उस क्षण ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। अष्टावक्र
से राजा जनक ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि हमको ज्ञान कितने समय में होगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि जनक, घोड़े चढ़ते ज्ञान हो जाता है। तो जनक ने कहा तो घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊं? तो कहा कि तुम अभी घोड़ा पर चढ़ नहीं सकते ना, मैं जिस तरह से घोड़ा पर चढ़ने के लिए कह रहा हूं उस तरह से तुमको चढ़ना होगा। तुम उस तरह से चढ़ना चाहते हो जिस तरह से एक घुड़सवार चढ़ता है, मैं उस तरह से चढ़ने के लिए कह रहा हूं जैसे एक योगी चढ़ता है। अभी तुम नहीं चढ़ सकते, जब मैं कहूंगा कि आप चढ़ो जनक, उस वक्त चढ़ना। तो ऐसे वो जा रहे थे, कहे कि तो कैसे करेंगे? चलो ऐसा है कि घोड़ा को ले लो अभी तुम, और अपने राज में नहीं, राज से बाहर चलते हैं। फिर राज के बाहर जाने लगे, दोनों में वार्तालाप होने लगी, संवाद होने लगे। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद जो है वो महागीता है। उसका, उस ग्रंथ का नाम महागीता है। जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता है, उस तरह से वो महागीता है। और महागीता इसलिए है कि घोड़ा पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान होता है, और घोड़ा पर कब चढ़ना है इसका टाइमिंग उनके गुरु जानते हैं कि अब तुम घोड़ा पर चढ़ोगे, और एक योगी की तरह चढ़ोगे, एक घुड़सवार की तरह नहीं। तो उनको लेते जाते हैं, रास्ते में वार्तालाप होती है, हर विषय पर वार्तालाप होती है। जब वार्तालाप पूरा, जब राजा जनक के दिमाग की जब पूरी धुलाई हो जाती है, पूरे उनके जो कर्म संस्कार हैं उसको निकाल दिया जाता है, जब सारा संशय उनका समाप्त हो गया, तब अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, अब तुम घोड़े पर चढ़ सकते हो, अब तुम घोड़े पर चढ़ो। और तब वो घोड़े पर चढ़ते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है। तब अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक बताओ तुम कहाँ स्थित हो, इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या तुम घोड़े पर हो? नहीं। तो कहाँ हो? तो कोई स्थान नहीं है। स्थान क्या होता है? स्थान में स्थित तो च्युत हो सकता है, वो स्थान में अगर कोई स्थित है तो वो गिर सकता है। वहां से मैं चौकी पर हूं तो यहां से गिर सकता है। ऐसी जगह मैं रहूं जहां गिर नहीं सकता, तो वो अच्युत स्थिति होती है। इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत है। तो कहते गुरुदेव मैं स्थान विशेष में नहीं हूं, तो कहां हो? तो कहते हैं कि मैं हूं कहां, मैं कहां नहीं हूं। तो घोड़े पर चढ़ते चढ़ते हो सकता है, ये ज्ञान हो सकता है। ये हम लोग का शास्त्र कहता है, इसको बताने के लिए है। इसको बताने के लिए नहीं है कि तुम घुड़सवार बन जाओ और सेना को रौंद दो, किसी भी सेना को, इसके लिए नहीं है। दुष्टों की सेना को रोकने का आदेश है। वे जो दूसरे के जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, अनावश्यक सज्जनों के जीवन को। इसीलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं के परित्राण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। और अवतार लेता हूँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण के ही रूप में आएंगे तो अवतार होगा। जितने भी दुष्टों का विनाश कर रहे हैं सब उन्हीं के रूप हैं। तो जो भी नाश करने वाले तत्व हैं, जो दुष्टों का विनाश कर रहे हैं, वे उनके रूप हैं। और हर रूपों का हमें सम्मान करने के लिए बताया गया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ कृपा रूप को पसंद करते हैं, ईश्वर के कृपा रूप को पसंद करते हैं। हर समय गाते रहते हैं हमारे पर कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, ये गाते हैं। और कृपा किस अर्थ में? हमारी शर्त पर। मृत्यु भी तो कृपा है। तमाम तरह के संताप, कष्ट और मोह से हमें पीछा छुड़ाती है, दुख से हमें पीछा छुड़ाती है। तो वे भी जो हैं कृपा स्वरूप हैं। हमें उनके अन्य स्वरूपों का भी उतना ही समादर करना चाहिए। यदि हम सिर्फ उनके एक रूप को पसंद करें और अन्य रूप को पसंद नहीं करें, विध्वंस रूप को पसंद नहीं करें, इसका मतलब हम शिव के विरोधी हैं। क्योंकि शिव का तो एक रुद्र रूप भी तो है। तो हम शिव के रुद्र रूप को नहीं पसंद कर रहे हैं अगर,
तो फिर हम अपने को शिव भक्त क्यों कहते हैं? हम सोचते हैं शिव जो खाली जो है हमारे हिसाब से हलवा पूड़ी बेचते रहें, हमारा वो चलता रहे ऐसा। लेकिन अगर आपको सिर्फ हलवा पूड़ी खिलाई जाएगी ना, तो आप इतने बड़े रोगी होकर के मरोगे। मरना तो है ही, शिव का रुद्र रूप तो प्रकट होगा ही अपने समय में आपके हिसाब से है नहीं। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से जिए तो वैसा जिए जैसे भगवान ने हिसाब जो बना रखा है, जो विधान भगवान ने बना रखा है। और सारे धर्मशास्त्र भगवान के विधान को बतलाते हैं, उनके प्रेम रूप को, उनके रुद्र रूप को, उनके रौद्र रूप को, करुणा रूप को, उनके विभत्स रूप को, हर रूप को बतलाते हैं और कहते हैं इन सभी रूपों को तुम समान रूप से अदा करो, फिर जिंदगी में तुम देखोगे कहीं कोई कष्ट नहीं है, फिर कहीं कष्ट नहीं है, कष्ट से तुम मुक्त हो। तो जितने भी योग की विधियां हैं, चाहे ध्यान योग है, ज्ञान योग है, चाहे प्रणव योग है, तारक योग है, जितने भी योग हैं, राजयोग, सारे योग, मंत्र योग, तंत्र योग, सब इसीलिए हैं कि आपको त्राण दें जीवन के मोह से, मृत्यु के भय से, राग से और द्वेष से। राग और द्वेष से मुक्ति के लिए ही सारे ग्रंथ हैं, सारे मंत्र हैं, सारे जप हैं, तप हैं, सब हैं इसी के लिए। तो वैज्ञानिक सब निश्चित ही खोज लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी आप सामान्य आदमी के ही स्तर का न व्यक्ति होता है, तो वो खोज लेगा, निश्चित ही खोज लेगा। लेकिन क्या आप तक तो खोज ही न रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी से छुटकारा दिला पाए? एक सवाल यह उठता है बहुत बड़ा इतने और क्या बीमारी से छुटकारा हुआ हमारा? नहीं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई, वैद्यों की संख्या बढ़ गई, दवाओं की संख्या बढ़ गई, दवाओं पर खर्चे बढ़ गए, हमारी बीमारी कम नहीं। हाँ, बस बीमारी के रूप बदलते गए, कभी पेट में दर्द तो कभी कान में दर्द, कभी आंख में दर्द तो कभी सिर में दर्द, कभी गले में दर्द तो कभी नाक में दर्द, कभी गुर्दे में तो कभी लीवर में तो कभी हृदय में, कभी फेफड़े में, ये चल रहा है। बीमारियों की संख्या बढ़ती चली गई, दवाइयों की संख्या बढ़ती चली गई, सब कुछ ये बढ़ता चला गया, रोग से हम मुक्त नहीं हुए आज। और इस क्यों नहीं रोग से मुक्त होते हैं? आखिर रोग क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रोग है क्या। जो शुद्ध अस्तित्व है, शांत अस्तित्व है, निरंजन है, वैसा जो अस्तित्व है वह स्वास्थ्य कहा जाता है। उससे विकृत जो भी हो गया, यानी ये भौतिक अस्तित्व जो है, जो इसको विकृत कहा जाता है। जो सृष्टि हुई है उसमें ये सब प्रकृति बनी और प्रकृति से सबसे विकृति हुई है, ये विकृति जो है ये रोग है। और आप सोचते हैं हम रोग से छुटकारा पा जाएं, जो कि असंभव है। ये एक मिसकंसेप्शन है। रोग के विषय में कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। रोग के विषय में कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा हम लोग को पढ़ा दिया गया है। हमारे धर्मशास्त्र सही पढ़ाते हैं, वो बतलाते हैं कि जो हमारे में उस स्वास्थ्य से बदलाव होता है। स्वास्थ्य मतलब हो गया स्वस्थ, स्व में जो हम निवास करते हैं, यानी स्व मतलब आत्मा। हम आत्मा में जब हम निवास करते हैं, और आत्मा मतलब कि दिव्य आत्मा, हम उस दिव्य आत्मा शुद्ध अजन्मा जो निखिल निरंजन है उसमें जो हम निवास करते हैं, वहाँ हम स्वस्थ हैं। उसके अलावा बाकी सब रोग हैं। और आप सोचते हैं हम रोग से मुक्त हो जाए, ये उटपटांग कंसेप्ट है। रोग से मुक्त होने का वास्तविक जो है तरीका बताया है साधु संतों ने, मंदिरों ने, और वही कहा है कि रोग से मुक्त होने का मतलब है इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाओ, ये रोग से मुक्ति है। ये भौतिक शरीर खुद ही एक रोग है, जो उन चीज़ों को अपने में समाहित किया हुआ है जिसको कि तुम रोग कहते हो, लेकिन ये स्वयं ही रोग का बहुत बड़ा आश्रय रहता है। ये स्वयं ही एक रोग है। और तुम भिन्न भिन्न जीवाणुओं के जो है एंटीबायोटिक खोजते चले जाओ, रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आज तक नहीं हुए, आगे भी कभी नहीं हो। यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के विषय में कहा जा सकता है कि रोग से मुक्ति असंभव है। रोग से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह है अध्यात्म। वह है आत्म में स्थित हो जाना, वही है अध्यात्म। स्व में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है। तो रोग से मुक्ति का एक ही रास्ता है जो भगवान ने गीता में बताया है, वेद में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, वही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा सारे रास्ते रोग के हैं। आप कुछ भी करेंगे रोग करेंगे। दवाई खाएंगे ना, दवाई खाना भी एक रोग उत्पन्न करेगा। दवाई खाते खाते लोग नहीं मर जाते हैं, कई रोग खा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हो जा रहा है कुछ और। लगातार खाते रहे, दर्द निवारक गोली खाते रहे, तो पता चला कि किडनी फेल हो गया कैंसर बन गया, ब्रेन में ट्यूमर बन गया।
वही खाते हो गया। और वास्तव में अगर स्वस्थ आप रहना है, जितने समय तक रहोगे अच्छा से रहो, प्रेम से रहो, सुकून से रहो, कल्याण भाव से रहो, सत्य और न्याय के प्रति दृढ़ रहो, और फिर देखोगे कि तुम जैसे हो वो स्वस्थ हो। उसी को स्वस्थ कहते हैं। जब हम इन चीज़ों में रहते हैं उसको स्वस्थ कहते हैं। इसको स्वस्थ नहीं कहते हैं कि हमारी उंगली ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसको हम सीधा कर तो हम स्वस्थ हो गए। इससे स्वस्थ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन विकार सारे टेढ़े मेढ़े हैं ना। तो स्वास्थ्य क्या है धर्म के अर्थ में, उसको समझ लेना जरूरी है। स्वास्थ्य इसी अर्थ में कहा गया है कि हम स्वस्थ हैं तब जब हम अपनी आत्मा में स्थित हैं, तब हम स्वस्थ हैं, अन्यथा हम रोगग्रस्त हैं। तो ये प्रकृति है, विकृति है, ये रोगग्रस्त है। ये लगातार आप रोगी ही रहेंगे और फिर अंत में रोग ही जीतेगा। आप जान ही रहे हैं कौन जीतता है, रोग ही जीतता है। अंत में फिर तो मरता ही नहीं आदमी। कितना भी उपाय करके हम क्या करते हैं, बहुत उपाय करके क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी आयु को बड़ी खींच सकते हैं, अधिक से अधिक अगर मान लें तो। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से खींच नहीं सकते, ज्योतिष के हिसाब से जो खींचना तो उसी के तहत ही है। हम चूँकि जानते नहीं है कि हमारा डेथ डे क्या है, हाँ, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमने खींच लिया, मृत्यु को हमने खींच लिया, क्योंकि हम अपने मृत्यु को नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को जानेंगे, जो जानते हैं मृत्यु को, वो तो देखते हैं कि मृत्यु समय पर ही आती है, जब आती है। इसीलिए उसका नाम काल है। काल का नाम समय भी है और काल का नाम मृत्यु भी है, क्योंकि वो समय पर ही आती है। और ये जो समय है ये अपने आप में काल है। यह समय का मतलब होता है कि काल में बरत रहे हैं, बदलाव में बरत रहे हैं। ये बदलाव क्या है, ये मृत्यु। तो ये बदलाव तो लगातार जारी रहेंगे, इसीलिए एक ही नाम दिया गया दोनों का, काल समय का और काल मृत्यु का। तो ये सदैव रहेगा। इसीलिए कहा गया कि काल से ऊपर हो जाओ, अकाल में चले जाओ। अकाल का मतलब ये नहीं कि भूखे मर रहे हैं, वो वाला अकाल नहीं कि भूखे मर रहे हैं, इसको भी अकाल कहते हैं। हाँ, क्योंकि क्यों अकाल कहते हैं, क्योंकि भाई सामान्य जीवन जब जी रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा समय है, तो इसलिए काल है, बढ़िया खा पी रहे, उसको भी एक काल कहा जाता है। अच्छा काल जो हमारा चल रहा है उसको भी काल कहते हैं। और अकाल का मतलब होता है जब हमारा दुर्दिन आ गया तो उसको भी अकाल कहते हैं। लेकिन एक वो अकाल है जो कि काल से परे है, जहाँ समय का अभाव है, समय से परे, समयातीत अवस्था, वहाँ पर चले जाओ, वहीं पर तुम स्वस्थ हो, वहाँ पर तुम निरोगी हो, सदा के लिए हो। वह तुम्हारा अपना मूल स्वभाव है। तुम अपने मूल स्वभाव में लौट आओ। और जैसे कैसे लौटोगे, जैसे जैसे प्रकट हुए थे उसके ठीक उल्टा कर करके लौट सकते हो। उदाहरण के लिए, जैसे समाज, जब एक छोटा बच्चा जन्मता है तो उसका समाज नहीं होता है, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है। जैसे जन्मता है चिल्लाता है, चिल्ला करके क्या करता है, समाज बनाता है। जैसे ही चिल्लाता है समाज बन जाता है, क्योंकि उसके चिल्लाहट को उसकी माँ सुनती है, वो समाज बन गया। अब वह जिंदगी भर चिल्लाएगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा, क्योंकि बोल करके ही वो समाज बनाता है। अब हमको अगर समाज से उसमें जाना है, बदलना, तो क्या करें, हम अपना बोलना बंद कर दें। आप 2 दिन बोल करके जो बोलते हैं उसको बंद कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपका समाज घट गया, आपका समाज घट गया। आप वापस अपने मूल प्रवृत्ति में जाने लगे और आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुकून मिलेगा, ज़्यादा शांति मिलेगी, और लोग जो आपको जानते हैं वे और ज़्यादा अशांत हो जाएंगे, क्योंकि जो आप नहीं बोल रहे थे उतनी बोली अब उनमें ट्रांसफ़र हो गई। अब वे बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं कुछ कहते हो, क्या हो गया, हम लोगों ने क्या बिगाड़ दिया, इस टाइप की बात बोलने लगे। वे अब पहले से ज़्यादा बोलने लगेंगे और आप चुप हो गए। आप जितनी ज़्यादा चुप होंगे उतने ज़्यादा वे और ज़्यादा बोलेंगे। जितने दिनों तक आप चुप रहेंगे उतने ज़्यादा दिनों तक वो बोलेंगे, ऐसा है। और आप जितने कम बोलते चले जाएंगे, एकदम इशारा भी बंद कर देंगे, पढ़ना लिखना भी बंद कर देंगे, सोचना भी बंद कर देंगे, तो आप अपने मूल प्रकृति में लौट रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आए थे वैसे उसका ठीक उल्टा कर करके हम अपने मूल स्वभाव में जा सकते हैं। यह भी एक विधि है। इसीलिए मौन साधना भी एक साधना है अपनी ओर लौटने का। तो जब जीवन में ऐसा कभी क्षण आए, कभी अपने इस जीवन में कि ऐसी इच्छा हो कि जरा मैं अपने मूल स्वभाव में लौट के देखूं कि मैं क्या हूँ, क्या था, तो जब आप मूल स्वभाव में लौटेंगे, अपने को बंद करने लगेंगे, तो आपकी जो इंद्रियां हैं, यानी ये आँख, नाक, कान, मुँह, ये सब जो इंद्रियां आपकी हैं, ये पलटने लगेगी। ये जो आपको बाहर की ओर ले जाती हैं कि वो देखो, ये देखो,
जब आप आंख बंद कर लेंगे तो अब आप लाचार हैं भीतर देखने के लिए, और भीतर शुरू में क्या दिखेगा? अंधेरा। लेकिन जब बहुत देर तक आप बंद के रहेंगे तो अंधेरा नहीं दिखेगा। जैसे हम घर में घुसते हैं तो क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। लेकिन जब बहुत देर तक आप घर में रहेंगे फिर अंधेरा नहीं दिखेगा, फिर कुछ कुछ दिखने लगेगा। तो जब आप आंख बंद करेंगे तो फिर कुछ कुछ आपको भीतर में दिखेगा। शुरू में अंधेरा दिखेगा, बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो आपको कुछ कुछ दिखेगा। भीतर भी कुछ रोशनी है, नहीं तो रोशनी प्रकट कैसे होती है? हमारे भीतर भी रोशनी है, अंधेरे से तो रोशनी प्रकट हो रही है। इस अंधेरे में रोशनी व्याप्त है, तो आपको भीतर का जो अंधेरा है उसमें एक रोशनी प्रकट होती दिखेगी। बस आप चुप हो जाए तो आपकी इंद्रियां जो भीतर क्यों चलने लगी। जो हमारे कान है जो बाहर को सुनते हैं, जब हम इन कानों को बंद कर लेते हैं, क्या गूंगा कुछ सुनता नहीं है क्या? कुछ बोलता नहीं है क्या? बहरे को सुनते नहीं है क्या? कुछ बोलते नहीं है क्या? कुछ देखते नहीं है क्या? देखते सुनते सब हैं। जिनकी इंद्रियां कुछ विनष्ट हो जाती है वे भी देखते सुनते हैं, लेकिन उनकी कुछ उस विषय में कुछ अंतर्दृष्टि हो जाती है, उनके विषय में कुछ अंतर श्रवण हो जाता है। यानी अगर जो बाहरा व्यक्ति है वो अपने भीतर की कुछ ध्वनि को सुनेगा, लेकिन इस कान से नहीं सुनेगा, उसकी दूसरी इंद्रिय सक्रिय होती है। हम लोग वास्तव में कान से नहीं सुनते हैं, दिमाग से सुनते हैं। हम लोग के दिमाग में वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सुनते हैं। कान से तो एक ध्वनि का जो प्रसार वहाँ तक पहुँचता है, कान तो एक रिसेप्टर है ध्वनि का, न कि हम लोग इसे सुनते हैं। यहाँ से फिर वो चला जाएगा मस्तिष्क में, जहाँ पर ऑडिटरी नर्व हैं वहाँ पर चला जाएगा। ऑडिटरी नर्व के पास जा कर के वहाँ पर वो सुनने का काम करा देता है। तो हम लोग की जो ये सब इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, स्वाद, जीभ वगैरह, जो त्वचा है, जब हम लोग पलटते हैं अपनी ओर भीतर की ओर, तो ये सब जो है हमको एक अंतर्दृष्टि देने लगते हैं, अंतर श्रवण देने लगते हैं, अंतर स्पर्श देने लगते हैं। हम लोग की इंद्रियां वही इंद्रियां जो भीतर जाती हैं वही बाहर आती हैं। तो मैंने बच्चे का उदाहरण इसीलिए दिया था, वो बच्चा जो भीतर में था माँ के घर में, वो क्या देख रहा था वहाँ, वो क्या सुन रहा था वहाँ भी वो कुछ सुन रहा था। कहा जाता ना कि वो जब अभिमन्यु था भीतर में तो सुना था उसने चक्रव्यूह के विषय में, वो गर्भ में था तब भी सुन रहा था, जब उसके कान नहीं विकसित हुए थे तब भी सुन रहा था। सोचिए, जब कान विकसित नहीं था तब भी आदमी सुनता है, अन्यथा फिर यह कान विकसित हुआ कैसे? इसका मतलब बीज रूप में था, सुनने की शक्ति थी बीज रूप में। जब यह एक कोशिका वाला था उस वक्त भी सुनता था, सुनने की क्षमता, क्योंकि ध्वनि बहुत सूक्ष्म तरंग है ना, तो वहाँ पर भी सुनने की क्षमता है। तो जैसे जैसे हम अपने को भीतर की ओर समेटेंगे हमारे में सुनने की क्षमता विकसित होने लगेगी, अंतर श्रवण होगा, वो हम सुनेंगे अपने भीतर की ध्वनियों को। ये बाहर की ध्वनियों से मतलब नहीं है, वहाँ भीतर की ध्वनियों को, और भीतर भी हम देखने लगेंगे, अंतर्दृष्टि होने लगेगी। अंतर्दृष्टि का महत्व है अध्यात्म में, जो कहा गया है दिव्य दृष्टि जो सुनते हैं, शब्द दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि है। तो वह अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, और इस तरह से आप अब जब करेंगे तो यही इंद्रियां जो लय होने लगती है। और किस में लय हो जाएगी फिर? क्योंकि ये जिससे विकसित हुए हैं, मन से विकसित हुए हैं ये, तो ये सारी इंद्रियां आपकी मन में लय हो जाएगी। तो वाणी को आप इंद्रियों में लय कर लीजिए, इंद्रियों को मन में लय कर लीजिए, फिर वह जो मन है वो अपने से सूक्ष्म और जो है अहंकार है उसमें वो लय करने लगेगा। फिर अहंकार महतत्व में, फिर वो अव्यक्त में, इस तरह से इनफोल्ड होते होते आप जो है अपने स्व में स्थित हो जाएंगे। और वहाँ जो है वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ पर अब कोई रोगाणु नहीं आएगा आपको करने के लिए, वहाँ से आपको अब कोई नहीं भटका सकता। तो उस स्थिति में जाना ही हमारा स्वभाव है। तो ये जो प्रश्न थे जिनके ऊपर आज कुछ चर्चा हुई, तो उन प्रश्नों का मुझे लगता है कि आप लोगों को समाधान मिल गया होगा। इतना चूँकि मैं फेसबुक पे इतना नहीं लिख सकता ना तो कुछ एक दो लाइन लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य होता है, रोगाणु किस लिए हैं। ये ईश्वर जो है जितना आपके ऊपर कृपा करेंगे उतना ही रोगाणु पर, कोरोना पर भी करेंगे। उनके लिए वे दुष्ट नहीं हैं, उनके लिए वे भी समान है, क्योंकि उनमें समान भाव है ना। तो ईश्वर में समता होती है। तो जो आपके शत्रु है, तथाकथित शत्रु, वो ईश्वर के शत्रु नहीं है, आपके शत्रु हो सकते हैं। तो ईश्वर आपकी फरियाद क्यों सुनेगा? जो कह रहे हैं कि प्रार्थना करके कोरोना को भगा दिया जाए, क्यों आपकी प्रार्थना को ईश्वर क्यों मानेगा भाई? वो कोरोना की प्रार्थना को क्यों नहीं मानेगा? कोरोना भी प्रार्थना कर रहा होगा, उसकी प्रार्थना को क्यों नहीं मानेगा? आपकी प्रार्थना को क्यों मानेगा?
तो वहाँ पर तो न्याय के हिसाब से व्यवस्था होगी। तो किसको मरना है, कैसे मरना है, कब मरना है, किस तरह से मरना है, किस तरह से जीना है, कैसे प्रकट होना है, ये यहाँ पर संविधान है, विधान बना हुआ है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं होगा। यदि आपकी आज दुर्गति है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ न्याय हो रहा है। आपको लगता होगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप अपने न्याय और अन्याय के पैमाने से अपने को जज करते हैं, लेकिन यह अस्तित्व आपको अपने पैमाने से जज करेगा। और आपको उसने आज जो व्यवस्था दे रखी है, आप इसी के पात्र है, जान लीजिएगा। आप यदि खराब दिन से गुजर रहे हैं तो आप इसी के पात्र हैं, उस बड़े विराट संविधान के अनुसार। इसलिए आपको वह मिला है। आप भले छटपटाइए, भले चिल्लाइए, शिकायत कीजिए, छाती पीटिए, भगवान ने मेरे साथ बड़ा खराब व्यवहार किया है, इससे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप कहेंगे मैं पूजा करता है, अरे भगवान को आप पूजा ना भी करें, पूजा तो आप अपने लिए ईजाद किए हैं ना, आपने आविष्कार किया है। पूजा किस लिए आविष्कार किया है? अपने मूल प्रकृति में लौटने के लिए, ईश्वर क्या है उसको समझने के लिए, जानने के लिए। ईश्वर को कोस करके आप ईश्वर का क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आपके पूजा के लिए ईश्वर कोई मोहताज नहीं है कि आप पूजा करेंगे। आप मंदिर मस्जिद सब बंद कर दीजिए, ईश्वर का क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद आपने अपने लिए बनाए हैं, और अपने लिए किस लिए बनाए हैं? क्योंकि मैं जान सकूँ ईश्वर को। ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है मंदिर मस्जिद रहे या न रहे, पृथ्वी रहे या न रहे, आदमी रहे या न रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है? इस अनंत अस्तित्व में आपकी हैसियत नगण्य मात्र है। अपनी हैसियत को समझ करके ही कोई बर्ताव और व्यवहार करे। तो आज जो आपकी स्थिति है, आप समझ लीजिए कि इस अस्तित्व के संविधान से आपकी वही स्थिति होनी चाहिए थी, और 100% आपके साथ न्याय हुआ है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अरे उस लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वो 4 बरस की लड़की थी, उसने क्या बिगाड़ा था? तो आप उसको 4 बरस की आयु के हिसाब से समझ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन उसके क्या आप उसके पूरे के पूरे इतिहास को जानते हैं? उसने कितने जन्मों से क्या क्या किया आप जानते हैं? उसने किसके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। उसके साथ जो हुआ ये न्यायपूर्ण था, और जिसने किया उसके साथ फिर अब जो होगा वो भी न्यायपूर्ण होगा। इसलिए आप न्याय की फिक्र मत कीजिए बहुत। आप न्याय कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते नहीं सत्य। न्याय वही कर सकता है जो सत्य जानता है, और न्याय करने की जिसमें शक्ति भी हो। सिर्फ जानने मात्र से भी नहीं होगा। आपके पास क्या वो शक्ति है कि आप उसको दंड दे सकते हैं या किसी को जो है पुरस्कार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो यह अस्तित्व जो है हर समय न्याय करता रहता है। इसलिए आप भगवान के न्याय पर प्रश्न खड़ा मत कीजिए, और जो है भगवान का गुणगान कीजिए।